अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। 3 अप्रैल को ईरान ने यूएस का एक F-15 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया। फिर उस F-15 के 2 पायलट्स को बचाने के लिए जो कॉम्बैट रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन यूएस ने लॉन्च किया, उस मिशन पर आने वाले एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने हिट कर दिया। फिर 3 अप्रैल को ही 2 A-10 वॉरथॉग एयरक्राफ्ट को भी ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक की वीडियो रिलीज कर दी, जबकि दूसरे को लेकर अभी अनकंफर्म्ड सोर्सेज हैं। अब अगर आप इन 4 क्लेम्स में से 3 भी सच्चे मान लें, क्योंकि बाकी 3 के विजुअल्स मौजूद हैं, तो ये इतना बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी खुड्डे लाइन लगाई अमेरिका ने इसराइल की जंग लड़ने के लिए। यहां तक कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज भी इस इकोनॉमिक सेटबैक से गुजर रहे हैं, क्योंकि ईरान की जंग की वजह से ऑयल फैसिलिटीज डैमेज हो चुकी हैं। फिर उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान उसको बंद कर चुका है, लिमिटेड शिपमेंट वहां से गुजर रही है। ऐसे में यूएस ने ये सोचा था कि भाई हमारी एयरफोर्स चूंकि बहुत स्ट्रांग है तो हम एयर सुपीरियोरिटी गेन कर लेंगे और फिर जो हम चाहेंगे वो होगा, लेकिन हो बिल्कुल उसके उल्ट रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में ना तो ईरान जीत रहा है ना अमेरिका, जीत एक थर्ड कंट्री रहा है। अब आप सोचेंगे वो तीसरा मुल्क कौन है जो जीत रहा है इन दूसरे मुल्कों की जंग में, तो वो चाइना है। इससे पहले भी जब ईरान ने यूएस के F-35 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे और इससे पहले उन्होंने F-15 एक और भी हिट किया था, तो ईरानियन IRGC ने क्लेम किया कि उन्होंने कोई अननोन न्यू एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूज किया। मल्टीपल ईरानियन ओसेंट्स ने क्लेम किया कि ये बेसिकली चाइनीज मेड HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मई 2025 में पाकिस्तान के यूज करने के बाद ईरान को भी डिलीवर किया गया। पाकिस्तान ने HQ-9B का इस्तेमाल करते हुए एक इंडियन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम और मल्टीपल ब्राह्मोस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि SU-30 को भी HQ-9B ने ही इंगेज किया था, बट पाकिस्तान को ऑफिशियल स्टांस है कि उसे J-10C ने शूट डाउन कर दिया। अब ये चीज अनकंफर्म्ड है क्योंकि ऑनगोइंग जंग है, तो ईरान अपने जाहिर बात वेपन सिस्टम तो डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो एग्जिस्ट करती हैं कि चाइना ने HQ-9B डिलीवर किए हों ईरान को। इस दौरान आपने इंडियन सोर्सेज भी देखे होंगे जो क्लेम करते हैं कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू वेपन सिस्टम्स भिजवा रहा है ईरान को, और यही वजह है कि ईरान भी बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। ईरान के अंदर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे भी लग रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन यूएस एयरफोर्स ने जो इतनी बड़ी अब मार झेली है 3 अप्रैल को, इसके बाद पाकिस्तान किस किस्म की अपग्रेड्स अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में ला सकता है, कुछ ऐसी की इश्यूज हैं पाकिस्तान की एयर डिफेंस नेटवर्क में जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अब मैं यहाँ आपको मिसाल दूं कि ईरान ने सबसे पहले ये अनाउंस किया कि उन्होंने यूएस का एक F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया है। जब इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर को देखा गया तो ये पता चला कि ये अमेरिका की 48 विंग, जिसे लिबर्टी विंग भी कहा जाता है, ये इस पर्टिकुलर एयर विंग का एक F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में आता है। और F-15 माइंड यू J-10C से भी ज्यादा एडवांस है अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से और अपने ऑनबोर्ड एवियोनिक्स रेडार्स के मामले में, क्योंकि ट्विन सीट एयरक्राफ्ट है। रेंज वाइज, फिर रेडार की रेंज के लिहाज से, ऑनबोर्ड इनपुट जो से मिल रही है उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को, वो बहुत ज्यादा मैसिव है। ऐसे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर पाना ईरान के लिए, मतलब जंग तो पिछले कई हफ्तों से चल रही है, तब ईरान इस काबिल नहीं था कि वो उन्हें शूट डाउन कर पाए। लेकिन अगर आप पिछले 2 हफ्तों से देखें, 2-2.5 हफ्तों से, तो ईरान ने F-35 भी शूट डाउन करना शुरू कर दिए, ईरान ने F-15 भी शूट डाउन करना शुरू कर दिए। फिर A-10 वॉरथॉग जैसे जो इतने जबरदस्त क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब A2 ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए और आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए A-10 वॉरथॉग जैसा एयरक्राफ्ट आज तक यूएस डिजाइन नहीं कर सका। और बेशक ये एक सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करने वाला एयरक्राफ्ट है, लेकिन अपने रोल को इतना बेहतर परफॉर्म कर सकता है कि इसको इवन F-16 और F-15 भी रिप्लेस नहीं कर पाए। इस वजह से A-10 वॉरथॉग A2 ग्राउंड ऑपरेशन में एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट भी 3 अप्रैल को ईरान ने 2 शूट डाउन कर दिए। अब ये जो F-15 शूट डाउन हुआ, ये ट्विन सीट था और इसके दोनों पायलट्स इजेक्ट करके एक इजेक्शन सीट आप यहाँ देख सकते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि अमेरिका फिर अपने एक C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को ईरान के अंदर भेजता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तेहरान के करीब शूट डाउन हुआ था। तो वहां से अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ये कॉम्बैट रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। जब सर्च ऑपरेशन के लिए ये 2 यूएस हेलीकॉप्टर्स ईरान में आते हैं, तो एक हेलीकॉप्टर भी ईरान हिट कर देता है। उसकी भी ये विजुअल्स ईरानियन IRGC और ईरानियन कॉन्सुलेट ने रिलीज कर दिए हैं। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अमेरिकन इक्विपमेंट को, खासतौर पर अगर F-15 को देखा जाए, तो एयर टू एयर कॉम्बैट में इससे आज तक कोई शूट डाउन नहीं कर पाया। तारीख में पहली दफा कुवैती F-18 ने इसे शूट डाउन कर दिया कुछ हफ्ते पहले। फिर उसके बाद ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इसे शूट डाउन कर दिया। तो ईरान को रिसेंटली कुछ मैसिव अपग्रेड्स जरूर मिली हैं एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से,
जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े अब कारनामे सरअंजाम देना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस चीज को देखा जाए, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें नंबर वाइज बढ़ोतरी की जरूरत है, प्लस इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है। जहां तक ये मेरा जाती एनालिसिस है और ये मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि ईरान अपने लोकल एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज कर रहा है, बट चाइनीज इंटेलिजेंस या चाइनीज सैटेलाइट इंटेल उन्हें मिल रही है। चाइनीज सैटेलाइट्स की तरफ से जो इंटेलिजेंस उन्हें मिल रही है उसको वो कपल कर रहे हैं या उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने लोकल एयर डिफेंस सिस्टम से, प्लस अगर उन्हें चाइना की तरफ से भी कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं उनसे, उस कंबाइंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उन्हें यह भी पता चल रहा है कि F-15 कहां से आ रहे हैं, डिस्पाइट कि वो F-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स कैरी कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी रडार पर आप देख नहीं सकते अगर उन्होंने जैमिंग पोर्ट्स कैरी की होती हैं, तो वो मतलब कि एयर डिफेंस के रडार्स को अंधा कर देते हैं। अब उनकी उन सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स का भी ईरान पर असर नहीं हो रहा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि चाइना की जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है और चाइना की तरफ से अगर इंटीग्रेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं तो वो इतने कैपेबल हैं कि इजरायली और यूएस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स और उनके जैमर्स को भी वो बीट कर पा रहे हैं। आपने सेम यही केस मई 2025 में देखा होगा कि पाकिस्तान ने मल्टीपल इजरायली ड्रोन्स के सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस पैदा किए, सॉफ्ट किल्स की और ब्राह्मस मिसाइल के सीकर तक को जैम किया, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट पर गिरने की बजाय मुख्तलिफ दूसरे एरियाज में जाके गिरे और उसकी रेडार इमेजरी पाकिस्तान ने रिलीज की। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास अभी कोई भी इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है अंजा को छोड़कर। अंजा एक मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है सिर्फ शॉर्ट रेंजेस के लिए, लेकिन एक प्रॉपर लो मेड या हाई मेड जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान इंडिजिनसली डेवलप नहीं कर पा रहा। गिड्स के दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पहला है 25 से 30 किलोमीटर की रेंज वाला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा है 90 किलोमीटर रेंज वाला मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और दोनों इस वक्त अपने डेवलपमेंट फेजेस में है। इनको लेकर किस हद तक चीजें डेवलप हो चुकी हैं, ये मामला कहां तक पहुंचा है, कोई भी चीज अभी पब्लिक में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान एक्सेल जरूर किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान ने पिछले 2 से 3 सालों में मल्टीपल ग्राउंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार कौम के सामने प्रेजेंट किए हैं, जिसपे सबसे पहले तो मचान 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, एक मॉडर्न रडार जो कि हाईली रेजिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स के साथ आता है और मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। एक शॉर्ट रेंज एयर सर्विलेंस रडार है। इसे पाकिस्तान कपल कर सकता है अपने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, बिकॉज जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। आपका एयर सर्विलेंस रडार है, फिर आपका एक दूसरा रडार होता है जो मोस्ट प्रोबेबली एस बैंड होता है या दूसरी बैंड्स का भी हो सकता है। उसका काम होता है टारगेट को एक्वायर करना, जिसे हम फायर कंट्रोल रडार कह देते हैं, और वो फायर कंट्रोल रडार फिर गाइड करता है आपके सरफेस टू एयर मिसाइल्स को। तो सिर्फ ट्रक के ऊपर कुछ मिसाइल्स लगा देना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके लिए आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, प्लस उसमें आपको कंपोनेंट्स मल्टीपल चाहिए होते हैं, लेकिन उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने रास्त ऐसा रडार को डेवलप किया जो कि ड्रोन डिटेक्शन के लिए है बेसिकली, और पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ ये इंटीग्रेटेड है। इसके बाद पाकिस्तान ने अभी तक का जो लॉन्गेस्ट रेंज ऐसा रडार डेवलप किया है ये बेसिकली AM350S है, जिस पर हम इससे पहले भी वीडियोस वगैरह बना चुके हैं। पाकिस्तान की NRTC ने इसे बनाया है। ये S बैंड 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, मैक्सिमम 350 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और इसका एल्टीट्यूड कवरेज 60,000 फीट है, यानी कि 60,000 फीट पर उड़ते हुए किसी भी मिसाइल को, फाइटर एयरक्राफ्ट को या अनमैन्ड एरियल सिस्टम को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये चूंकि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रडार है, तो इसे पाकिस्तान के मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कपल किया जा सकता है, जहां आपको 350 किलोमीटर की कवरेज मिल जाएगी इजीली। और चूंकि ये पाकिस्तान खुद डेवलप कर रहा है तो इसमें आपको फिर दूसरे कंट्रीज पर ज्यादा रिलाई भी नहीं करना पड़ेगा। आपको जंग के दौरान ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि अच्छा अगर एक रडार डैमेज हो भी गया है तो हम दूसरे मुल्क से उसकी डिलीवरी का इंतजार करेंगे, जैसा कि अरब मुल्क कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अगर एक इंडिजिनस चीज है, तो वहीं अगर आपको दूसरे मुल्क से वो चीज आने में 2 हफ्ते लग रहे हैं, तो आप उसी चीज को अगर वो आपके अपने मुल्क में बन रही है तो आप 1 हफ्ते के अंदर उससे रिपेयर कर सकते हैं। ये इंडिजिनाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसी तरह SR-3D रडार, ये भी एक शॉर्ट रेंज एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है और पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। और फिर G-RADS हैं और दूसरे भी इस तरह के छोटे शॉर्ट रेंज ऐसा रडार्स पाकिस्तान ने ग्राउंड बेस्ड डेवलप किए हैं पिछले 3 से 4 सालों में, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान एयरबोर्न रडार्स पर काम कर रहा है जो PFX में लगेंगे,
फिर अब उसके बाद पाकिस्तान फायर कंट्रोल रडार और जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं उन पर इस वक्त काम चल रहा है। जो आपका एयर सर्वेलेंस नेटवर्क के लिए आपको रडार्स चाहिए वो पाकिस्तान डेवलप कर चुका है। बेशक पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में पीछे है, इंडिया मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप करता है और इसका उन्हें क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान इस चीज में पीछे रहा है, बट अब पाकिस्तानी साइड पर भी इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व की गई है। एंड आई होप सो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और खासतौर पर जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको फास्ट ट्रैक करेगा और जल्दी हमें पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस कोर की तरफ से एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम इन सर्विस देखने को मिले, जिससे पाकिस्तान का जो रिलायंस है दूसरे मुल्कों से इंटरसेप्टर खरीदने पर और अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को सिर्फ इंपोर्ट की हद तक रखने पर वो डिपेंडेंस भी खत्म होगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।